नमस्कार, आप देख रहे हैं थार मीडिया। मैं हूं असगर अली। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनावों की चर्चाएं अभी हर गांव गली मोहल्ले में चल रही है, क्योंकि आने वाली 27 तारीख को चुनाव है। तो अभी हमारे साथ हैं मोहनलाल जी कसमा, वार्ड नंबर 13 से जिला परिषद सदस्य है। इनके क्षेत्र में नापासर, मूंडसर, रामसर और सूरत सिंहपुरा गाँव आते हैं और ये अपने स्तर पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं लोगों का भी रुझान काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रहा है और इनको पूर्ण विश्वास है कि इस बार इनकी निश्चित तौर पे जीत होगी। और ये भाजपा प्रत्याशी है, जिला परिषद सदस्य थे। इससे पहले ये पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पे जनता के बीच में इनका जो जुड़ाव है वो बहुत ही शानदार है और इसी बेस पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनको पूर्ण विश्वास है कि इस बार इनकी विजय होगी। तो मेरा पहला सवाल यही होगा मोहन राम जी आपसे कि अगर आप जिला परिषद सदस्य का चुनाव विजय होते हैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में, तो आपका ऐसा कौन सा काम होगा जो आप सबसे पहले करवाएंगे? नमस्ते असगर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं सबसे पहले तो हमारे भाजपा परिवार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मुझे इस वार्ड से उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाया। और हम भाजपा परिवार में एक हमारे नरेंद्र जी मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक लोगो है, एक मोटो है उनका कि सबका साथ और सबका विकास। हम पहले भी सबको साथ में लेकर के और सबके विकास के लिए हम कार्यरत रहे हैं। और मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में यहाँ मेरे रामसर और सूरत सिंहपुरा कल्याण सर से मेरा जुड़ाव नापासर के और अन्य ग्रामीण क्षेत्र में भी रहा है। मैं रही बात आगे की चुनाव जीत करके अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं इस नापासर की जो भूमि है इसके विकास के यहाँ पूरा विकास करवाने के लिए मैं रखूँगा। मेरा पहली प्राथमिकता होगी नापासर का जो स्टेडियम है वो जीर्ण अवस्था में पड़ा है, उसको लेकर के मैं इसके विकास का काम पूरा करवाऊँगा। मेरा ये पहले प्राथमिकता रहेगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी नापासर के जो यहाँ पेयजल की जो समस्या है सबसे पहले, और जो सीवरेज लाइन की जो काफ़ी समस्या थी, गंभीर विषय है जो पूरी अधूरी पड़ी है, उस सीवरेज लाइन को हम ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में कड़ी को जोड़ते हुए सबका साथ में लेकर के इस गांव के विकास में भूमिका निभाएंगे। और दूसरा जो मेरा ये है कि आज भी जो वंचित तबका है उस तबके के अंदर जो एससी के जो मोहल्ले हैं उनके अंदर जो विकास कार्य वो अधूरे पड़े हैं। उनके अंदर नाली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, उसके अंदर आज सीवरेज ट्रीटमेंट नहीं लगा है, उनके अंदर जो गंदगी पड़ी है उसको मैं प्राथमिकता देकर के उसको पूर्णतया साफ सफाई, स्वच्छ जल, पेयजल और शिक्षा, इन तीनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका। एक मेरी प्राथमिकता और रहेगी नापासर के अंदर गर्ल्स के लिए अलग से कोई महाविद्यालय बने, इसके लिए मैं पूर्णतया प्रसाद रहूँगा। तो वर्तमान में भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि शायद आप भाजपा प्रत्याशी हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए ऐसा है, अगर आदमी में काम करने की अगर क्षमता होगी और काबिलियत होगी और उसकी अगर काम करने की और जज्बा होगा तो निश्चित तौर पे हम इस बात पर खरा उतरेंगे और मैं काम करूँगा। और नापासर में वर्तमान में सबसे प्रमुख जो समस्या है वो है सोनोग्राफी मशीन का न होना। और ये जो नापासर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, यहाँ कम से कम 20-25 गाँव के लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए, तो उनको मजबूरन बीकानेर जाना पड़ता है और यहाँ चिकित्सकों के भी बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। तो क्या अगर आप जीतते हैं तो इस ओर आप ध्यान देंगे या प्रशासन को अवगत करेंगे? मेरा सबसे आप सभी के लोगों से अनुरोध है, यहाँ की जनता ने भी काफ़ी संवेदनशीलता दिखाई है और पहले भी हमारी पार्टी के अनुराधा जी हमारी साथी पंचायत समिति सदस्य रही है मेरे साथ में। हमने यहाँ गायनोलॉजिस्ट को डॉक्टर के लगाने के लिए हमने यहाँ धरना भी लगाया था और उसमें मेहनत भी की थी और हमें जहाँ तक सफलता मिली थी। और मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे जो पंचायत समिति सदस्य भी जो जीत के आएंगे, हम सब मिलकर के यहाँ इस नापासर के चिकित्सालय की जो सुविधाएं हैं उसके अंदर निश्चित तौर पर हम बढ़ाई लेकर के हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल है, चाहे हमारे विधायक सुमित जी गोदारा है, उन सबको साथ में लेकर के निश्चित तौर पर चिकित्सा क्षेत्र में जो मशीन उपलब्ध नहीं है उनको लाने का और प्रयास करेंगे। इस बार क्या आपको लगता है क्या कि जिला प्रमुख भाजपा का बनेगा या कांग्रेस का? देखिए निश्चित तौर पर हमारे जो प्रमुख है वो पार्टी के तौर पर मैं 101% ये कहता हूँ कि हमारा जिला प्रमुख बनेगा और निश्चित तौर से बनेगा।
और आप अपनी जीत का मुख्य आधार क्या मानते हैं? अभी आप वोट किस आधार पे मांग रहे हैं लोगों से? देखिए, मैं पंचायत समिति सदस्य रहते हुए मैंने नापा सर के लोगों के लिए, नापा सर की जनता के लिए, राम सर की जनता के लिए, सूरज सिंहपुरा के लिए, मूल सर के लिए, सभी लोग मुझसे परिचित हैं, जो अच्छी तरह से जानते हैं मैंने इस क्षेत्र में विकास किया है। 2016 की बात है, जब नापा सर में नगर पालिका बनी थी, सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चली थी, उसके अंदर मैंने उन सभी का भुगतान करवाया था। यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने एक कब्जा हो गया था, उसको हटाकर एक लंबा आंदोलन चला था, उसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नापा सर की जो गोचर भूमि है, जिसके अंदर नापा सर की गोचर भूमि को अधिग्रहण और लेकर के भी हमारा जो मुद्दा था, उसके अंदर भी मेरी गिरफ्तारियाँ हुई थी और मैंने इसमें आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नापा सर की जो नहरी पानी को जोड़ने के लिए जो पेयजल की समस्या थी, उसके अंदर भी नहरी पानी के लिए और ज़्यादा अधिक लाने का मैंने प्रयास किया था। और सूरज सिंहपुरा मूल सर के अंदर भी हमने अलग अलग क्षेत्र में, जब बिजली की समस्या है उसके अंदर तो मैं दिन रात किसानों के साथ में जुड़ा रहा हूँ। उनके अंदर जो मुआवजा के लिए भी मैंने प्रयास भी किया था और उस समय हमने कम से कम 2000 किसानों को लेकर के मैंने विद्युत नियामक आयोग के ऊपर एक FIR भी दर्ज करवाई थी, जिसको किसानों के लिए हमने उसमें विद्युत नियामक आयोग ने माना भी था कि 48 घंटे के अंदर हम किसानों को ट्रांसफार्मर उससे पहले जब उनको जलने के बाद में 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाना चालू करवाया था। ये मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकारी योजनाएं हैं, वो उन लोगों तक, पात्र लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। तो क्या आप अगर जीतते हैं तो गांव के लोग अगर पंचायत समिति जाते हैं तो उनका सीधा काम होगा या उनको उन योजनाओं की जानकारी देंगे आप? क्योंकि आजकल देखते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, केवल कागजों में खाना पूर्ति होती है लेकिन असलियत कुछ और होती है। देखिए, ये ऐसा मामला है, ये निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार सभी जगह व्याप्त है। ये एक ऐसा ज्वलन मुद्दा है कि हर आदमी को इसमें देने वाला भी दोषी होता है और लेने वाला भी दोषी होता है। जब तक हम खुद अपने काम के लिए सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, तब तक ये काम संभव नहीं है। एक ईमानदार जनप्रतिनिधि का जब तक आप चुनाव नहीं करेंगे, तब तक ये काम संभव नहीं है। और ईमानदार उम्मीदवार चुनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप उस कामों के पिछले कार्यसालों में ये इस आदमी की कार्यशैली कैसी रही है, उस काम करने का उसका तरीका कैसा रहा है, उसके बाद में निश्चित तौर से अगर जनता चुनाव करेगी तो मैं इस विश्वास दिलाता हूँ कि नापा सर की जनता के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा और जो भी निश्चित तौर में इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है। मैंने NOC का मामला भी नापा सर के अंदर रहा है। मैंने जो कार्यालयों में विद्युत विभाग और पानी के पेयजल डिपार्टमेंट के अंदर बैंकिंग के मामले में, ग्राम पंचायत के NOC के मामले में मैंने निश्चित तौर पर अधिकारियों से झगड़ा किया था। आप किसी भी प्रकार के पेयजल और बिजली विद्युत कनेक्शन के लिए आप किसी प्रकार की NOC नहीं मांग सकते, मैंने आपको ग्राम पंचायत को देने का अधिकार है। इस बात को मैंने पुरजोर से उठाया था और इसमें अनुराधा जी का भी काम है, जो पूर्व में पंचायत समिति सदस्य मेरे साथी रही, उनका भी साथ रहा है मेरा। और कई बार देखते हैं प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पर बहुत सारी अनर्गल टिक्का टिप्पणियां होती है कि वो पोस्टिंग करते हैं और उसमें भाईचारा खत्म होने जैसी बातें होती हैं, अनर्गल टिप्पणियां होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप निवेदन करें सभी लोगों से, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां नहीं करें, भाईचारा बनाए रखें, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं। हम अम्बेडकर जी को एक आदर्श में मानते थे, जिन्होंने जो पहले भी पार्टियां रही है उनके भी लोग रहे हैं। हम उनको भी आज आदर्श मान करके जितना पंडित दीनदयाल जी को भी मानते हैं, हम अम्बेडकर जी को उतना ही मानते हैं। और अम्बेडकर जी का कहना यह था, जब तक आप शिक्षित समाज नहीं करोगे और उसमें आगे नहीं बढ़ोगे तो तब तक ये काम संभव नहीं है। आज हम सबको साथ में लेकर के, हमारा भी एक मोदी जी का भी एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। रही बात अनर्गल टिप्पणी करने वालों की, तो जो लोग सोशल मीडिया पे घर बैठे बिस्तर में अगर कोई टिप्पणी कर देता है, उसके बारे में मैं नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और अभी वर्तमान में पूरा विश्व है कोरोना महामारी से पीड़ित है और आने वाली 27 तारीख को चुनाव है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक समाज सेवक हो, नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, तो आप लोगों से ये निवेदन करें कि वोट देते समय सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही वोट देने जाएं। देखिए, हम पहले भी ग्राम पंचायतों, जब भी पिछले माह जब चुनाव हुए थे, सभी ने, हम सब ने मिलकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करवाई और सब ग्रामीणों को, सभी जनप्रतिनिधियों ने मास्क वितरण का कार्य पुरजोर से किया था।
और नापासर में भी हमने पहले भी कोरोना काल के अंदर हमने भयंकर रूप से मास्क वितरण इतने करवाए, और अब चुनाव में भी हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के सबने भी हमने सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करके सभी ग्रामीणों को मास्क उपलब्ध करवाएं, और उनको ये निश्चित तौर पर मतदान करने के लिए भी हम ये करेंगे लोग मतदान करने जरूर जाएं, लेकिन अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगा करके इसका पालन करें, ताकि अधिक से अधिक मतदान करके अपने अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। यही मेरा निवेदन है। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी जिला परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी मोहन जी कसमान, जो रामसर, सूरत सिंहपुरा, मूंडसर और नापासर से लड़ रहे हैं। तो इनको पूर्ण विश्वास है जनता से कि इस बार जीत इनकी निश्चित होगी, और इनके पास पार्टी का सिंबल है, भाजपा प्रत्याशी है, और इनको विश्वास है कि लोग जो भाजपा की सबका साथ सबका विकास, और इस बार उनको पूर्ण विश्वास है कि ये विजय होंगे। और इन्होंने जनता से वादे भी किए हैं कि मैंने जो वादे किए हैं वो जीतने के बाद जरूर मैं पूरा करूंगा और जनता के बीच ही रहूंगा। और आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 27 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मास्क लगा के जाएं।